नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति बजाज आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्यूटीफुल स्फीयर ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज मैं एक और मंत्र के साथ हाजिर हूँ। ये मंत्र उनके लिए है जो अपने फेस को लेकर परेशान है, जो अपने लुक को लेकर परेशान है, जिनके स्किन पर हाल फिलहाल पिंपल हो गए हैं, पिंपल मार्क्स हैं, किसी और तरह का मार्क्स हैं, या फिर उनकी स्किन डल हो गई है, ग्लो नहीं है। तो अगर इन चीज़ों को लेकर आप परेशान हैं तो ये मंत्र आपके लिए है। इस मंत्र की खास बात ये है कि ये मंत्र आपको बाहरी रूप से तो सुंदरता देता ही, खूबसूरत बनाता ही है, बल्कि आप अंदर से भी खूबसूरत बनते हैं। जब आप अंदर से खूबसूरत होते हैं ना, तो बाहर तो आपकी खूबसूरती झलकती ही है। ये मंत्र आपको अट्रैक्टिव भी बनाता है। आपने ये देखा होगा कि जब आप किसी पर्सन से मिलते हैं, भले ही वो देखने में ठीक ठाक हो, लेकिन आपको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। उनकी बातें बहुत अच्छी लगती है, आपका मन करता है कि मैं उनसे बार बार मिलूं, उनसे बातें करूं। तो ये क्या है? ये अट्रैक्शन है जो आपको उसकी ओर खींच रहा है। ऐसी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आप भी बन सकते हैं अगर आप इस मंत्र की चैंटिंग करेंगे और जो मैं बताने वाली हूँ कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप ये दोनों चीज करेंगे तो आपकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनेगी और जो आपकी हाल फिलहाल प्रॉब्लम चल रही है ना, वो 110% गायब हो जाएंगी और आप अपने चेहरे पे निखार देखेंगे, ग्लो देखेंगे। तो बस जैसा मैं बताने जा रही हूँ ना, वो आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। तब आप चमत्कार देखेंगे। आप लिख लो, ये मंत्र इतना अच्छा है और जो मैं बातें बताने जा रही हूँ वो इतनी इंपॉर्टेंट है। तो ये मंत्र तो बहुत इफेक्टिव है ही, बहुत ही कमाल का है, इसके रिजल्ट अमेजिंग है। लेकिन हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हमने उन चीज़ों का ध्यान रख लिया ना, तो हमें बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। अगर आप फास्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आपको दोनों पे ध्यान देना होगा, और हर कोई चाहता है कि उसे जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल जाए। मैं कोई भी चीज़ ट्राई करूँ और मुझे तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है कि जो प्रॉब्लम्स हम अपनी लाइफ में हाल फिलहाल फेस कर रहे हैं वो हुई क्यों, कैसे हुई। तो उसको आपको देखने के लिए क्या करना है कि अगर मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर किसी के चेहरे पर पिंपल हो जाते हैं, ठीक है, या वो अपने 10-12 दिन से देख रहा है कि उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा डलनेस आ रही है, चेहरा पहले उसका बहुत ग्लोइंग था लेकिन अब डलनेस आ रही है। तो क्या हुआ कि जब वो डलनेस आई या पिंपल हुआ तो उसका अटेंशन अगर जरूरत से ज़्यादा उस पर जा रहा है, अगर आप उस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं और गूगल कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड, मुझे कोई सॉल्यूशन मिल जाए, कोई रेमेडीज़ मिल जाए, या आप दूसरों से बातें कर रहे हैं उससे रिलेटेड, तो वो चीज़ घटने की बजाय बढ़ेगी। ठीक है। अगर आपका अटेंशन ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ पे जा रहा है और उसको लेकर आप परेशान हो रहे हो, अपने आप को दुखी कर रहे हो, तो वो चीज़ आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, आपको अपनी स्किन केयर करनी है, लेकिन आपको परेशान होकर नहीं करना है कि आप परेशान हो रहे हो, उस चीज़ को देख रहे हो और आप दुखी फील कर रहे हो। तो ये ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आप ये खुद आजमाना। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी XYZ हो रहा है ना, तो आपका फोकस अगर उस चीज़ पर बढ़ रहा है और उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो वो चीज़ आपकी बढ़ेगी घटने की बजाय। तो वहाँ से अपना अटेंशन को हटा लो। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो माइंड है ना, वो नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। जो हमने पुरानी बातें होल्ड करके रखी हुई है ना, उन्हीं के बारे में हम सोच सोच कर क्या कर रहे हैं, हम अपने मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ को खराब कर रहे हैं, और उसका असर जो है हमारी स्किन पे भी आता ही आता है। तो आपको यहाँ से अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव बनाना है। जिन लोगों का मैंने पर्सनल सेशन लिया, मैं उनसे कहती थी कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को हटाइए और उनकी जगह पॉजिटिव थॉट्स लाइए, पुरानी बातों को आप छोड़ दीजिए। तो वो क्या कहते थे कि भाई हमें नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं और फिर हम डीप चले जाते हैं, एक के बाद हमें एक की जो ये बातें हैं वो याद आने लग जाती है। देखिए, मैं ये कहती हूँ, अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आपको उन्हें पॉजिटिव बनाना है। ये हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में है कि हमें कैसे थॉट्स को चुनना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। आपके दूसरे जो लोग हैं उनके आप थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपके अपने थॉट्स आपके कंट्रोल में है। आप चाहें तो पॉजिटिव सोच सकते हैं, आप चाहें तो आप नेगेटिव सोच सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप ये कहते हैं मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो ये गलत है।
आपके हाथ में है। और ये एक दो बार की प्रैक्टिस से नहीं आएगा, आपको बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे ही आपके नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आए तो आपको उसे पॉजिटिव बनाकर छोड़ना होगा। जब आप पॉजिटिव बार बार इस तरह से करेंगे तो आपके थॉट्स पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है? क्यों? ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये आपकी वाइब्रेशन को डाउन कर रहे हैं, आपको खुश रहने नहीं दे रहे हैं। और जितना आप खुश रहेंगे, जितना आपकी वाइब्रेशन आपकी हाई रहेगी, आप उतना चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ठीक है? उतनी जल्दी चीज़ें आपके साथ अच्छी अच्छी होंगी। ठीक है? तो ये आपको करना है। साथ ही तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है सेल्फ लव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ लव करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने आप से हेट कर रहे हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपनी खुशियों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे रहे, दूसरों की खुशियों का ध्यान रख रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि आपकी सोल दुखी है, आपको खुशियां नहीं मिल रही हैं। और जब आपको खुशियां नहीं मिलती है तो आपकी वाइब्रेशन क्या होगी? डाउन होगी। ठीक है? तो जब आप मिरर में जाते हैं तो आप देखते हैं तो आपका नजर कहाँ जाती है? उस पर्टिकुलर चीज पे ही जाती है जो आपको पसंद नहीं है, और अपने आप को फिर हेट करते हैं। बाकी जो अच्छी चीजें उन पर आप उनको अवॉइड कर देते हैं। तो जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, अपने आप से हेट करते हैं, तो क्या होता है? वो चीज बढ़ती ही बढ़ती है। आपकी लाइफ में हमेशा उल्टा ही होगा। अपने आप को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कीजिए, अपने लिए कुछ अच्छी अच्छी से एफर्मेशन अपनी स्किन को लेकर बनाइए और मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए। लेकिन एफर्मेशंस बोलने से पहले आपको दो चीज़ें करनी होगी। एक तो अपने आप को फॉरगिव करना होगा, जो आपने जाने अनजाने अपने आप को क्रिटिसाइज किया, अपने आप को हेट किया, जो गलत आपने एफर्मेशंस बोली अपने लिए, वो सब, उस सब के लिए आपको माफ़ी मांगनी है। और साथ ही साथ उन लोगों से भी माफ़ी मांगनी है जिन्होंने आपको दुख दिया है। क्योंकि क्या होता है कि उन लोगों की वजह से आपकी सोल परेशान होती है, आप परेशान होते हो, आपकी वाइब्रेशन डाउन होती है। उनका कुछ नहीं जा रहा है, वो ऐसे ही हैं, ऐसे हैं, पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि आप उनकी पुरानी बातों को याद करते हैं और दुखी होते हैं, और उससे आपके नेगेटिव थॉट्स तो बनते ही हैं, आपकी वाइब्रेशन डाउन होती है। तो आपको उन्हें फॉरगिव कर देना है। जब आप उन्हें माफ कर देंगे ना, कि उन्होंने जो किया, जो भी सर्कमस्टांसेस रहे हों उस समय, जो उन्होंने बोल दिया हो, ठीक है, वो उनके साथ है। आपको उनको नहीं देखना, आपको अपनी लाइफ को देखना है। आपको उनको फॉरगिव करना है, अपने आप को फॉरगिव करना है, और मिरर में देखकर अच्छी अच्छी एफर्मेशंस अपने लिए बोलनी है। ये जादू है। लुइस हे ने एफर्मेशन और सेल्फ लव से अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया था। और सेल्फ लव से रिलेटेड एक मिरेकल स्टोरी आप लोगों को बताती हूँ। वेन डायर की बेटी जब 5 साल की थी तो उसके चेहरे पर बहुत बड़े बड़े बम्प्स हो गए थे, यानी कि बड़े बड़े फोड़े फुंसी हो गए थे। वेन डायर और उसकी बेटी स्किन डॉक्टर के पास गए, उन्होंने ट्रीटमेंट लेना चाहा, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि ट्रीटमेंट तो है लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं। वेन डायर, उनकी बेटी, ये ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते थे। तो वेन डायर ने अपनी बेटी को बुलाया और बोला कि बेटा, ये आप खुद हील कर सकते हैं अगर आप सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दें। छोटी बच्ची थी, छोटे बच्चों को जैसा कहा जाता है वो तुरंत मान लेते हैं। वो किसी तरह का क्यों, क्या, कैसे, कब जैसे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, ना ही वो किसी तरह का डाउट रखते हैं। उनकी बेटी रात में जब बिस्तर पे गई, उन्होंने शीट ओढ़ी और कुछ अपने आप से कहा। ये उसने 3 दिन किया। चौथे दिन जब अपने बिस्तर पे गई और कहने लगी, तो जब उसने अपने फेस पर हाथ लगाया तो वो बिल्कुल स्मूथ था। वो भागकर अपने पेरेंट्स के पास गई, बोला कि देखो, मेरे सारे ये जो बम्स थे सारे चले गए। वेन डायर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा कि आखिर तुमने एग्जैक्टली कहा क्या, हमें बताओ। बाकी जो सिबलिंग्स थे वो भी जानना चाहते थे। तो उसने बोला कि जब मैं रात में जाती थी अपने बिस्तर पे, मैं बोलती थी कि हे बम्स, आई लव यू, आई अप्रिशिएट यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन अब हम और ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, आपको प्लीज़ जाना होगा। और फिर उसके बाद मैं विजुलाइज करती थी कि मेरी स्किन बिल्कुल स्मूथ है। ये उसने 3 दिन किया और चौथे दिन उसको मिरेकल रिजल्ट मिले। ये होता है सेल्फ लव। ठीक है? और ये होता है किसी तरह का डाउट ना रखना। हम लोग क्या करते हैं, जब हमें कोई चीज़ बताता है तो हम डाउट पहले क्रिएट कर देते हैं कि ये होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो जब आप किसी चीज़ को करना स्टार्ट करते हैं तो डाउट मत रखिए, फुल ट्रस्ट के साथ कीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा।
जब आप इस मंत्र को करना स्टार्ट करेंगे ना तो फुली ट्रस्ट के साथ कीजिएगा, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, यानी कि मंत्र पर। मंत्र कौन सा है? ये मंत्र है ओम सौंदर्याय सौंदर्याय प्रदाय सिद्धिम देहि नमः। ये मंत्र देवी ललिता का है, जो कि माँ पार्वती का ही रूप है। तो इस मंत्र को करना है। ये मंत्र बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपको देगा, आपको मिरेकलसली रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये मंत्र कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप नेगेटिव बातें कर रहे हैं, नेगेटिव सोच रख रहे हैं, अपने आप से हेट कर रहे हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पुरानी बातों को याद करके आप अपनी सोल को दुख दे रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, तो क्या होगा कि आपको रिजल्ट मिलने में टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप इस मंत्र के साथ अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखते हैं, अपनी खुशी का ख्याल रखते हैं, सेल्फ लव करते हैं, एफर्मेशंस बहुत अच्छी अच्छी बोलते हैं, तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। गारंटेड बोल रही हूँ, लिख लो। ठीक है, अब जान लो कि इस मंत्र को करना कैसे है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पानी का गिलास लेना है। उसको पहले पानी का गिलास आपने अपने सामने रख लीजिए और अपने हाथों को इस तरह से रब कीजिए। 1-2 मिनट करना है, वाइब्रेशन फील होगी, उसको अपने गिलास जो लिया है उस पर होल्ड करना है, गिलास को पकड़ना है, उस पर देखना है और 7 बार आपको इस मंत्र को बोलना है। ठीक है, फिर पानी में देखते हुए आपको अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी एफर्मेशंस बोलनी है अपनी स्किन को लेकर, जैसे आई एम सो ब्यूटिफुल, माई स्किन इज फ्लॉलेस, आई एम सो अट्रैक्टिव, और जो भी आप बोलना चाहें अपनी स्किन से रिलेटेड, अपने लुक से रिलेटेड, आपको जो भी बोलना है आप वो बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपको उस पानी को पी लेना है और उसके बाद आपको 2 मिनट आपको विजुलाइज करनी है, अपनी स्किन को देखना है कि जैसा आप अपनी स्किन चाहती हैं, स्मूथ चाहती हैं, फ्लॉलेस चाहती हैं, ग्लोइंग चाहती हैं, वैसे आपको अपनी स्किन को, अपने लुक को देखना है, वैसा आपको विजुलाइज करना है। ठीक, ऐसा आप दिन में 2 बार आपको करना ही करना है। आप 3 बार करना चाहें कर सकते हैं, आप 4 बार करना चाहें तो आप कर सकती हैं। ठीक है, ये सिंपल सा आपको करना है, आपको इसका रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। आप बस इस मंत्र की चैंटिंग कीजिए, आप पूरे ट्रस्ट के साथ इस मंत्र को अपनाइए और इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।